बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। गुरु की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी होती थीं। एक दिन गांव के 3 युवा राज, अमन और सुमित गुरु के पास पहुंचे। तीनों जीवन में सफलता के अर्थ को लेकर भ्रमित थे। राज ने पूछा, गुरुजी, असल जिंदगी में सफल कौन होता है? क्या वह जिसके पास धन दौलत है? अमन ने कहा, क्या सफलता का मतलब नाम और प्रसिद्धि है? सुमित ने चुपचाप गुरु को देखा और पूछा, गुरुजी, क्या सफलता सिर्फ दूसरों को खुश करना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें अगले 7 दिनों में दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? तीनों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। गुरु ने तीनों को एक एक पौधा दिया और कहा, इन पौधों की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राज ने पौधे को अपने घर के सबसे सुंदर कोने में रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह पौधा मुरझाने लगा क्योंकि उसने बस पानी डालना ही काफी समझा। अमन ने पौधे की देखभाल तो की, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह पौधे को समय नहीं दे पाया। सुमित ने पौधे को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रोज उसे पानी देता, मिट्टी ठीक करता और सूरज की रोशनी में रखता। गुरु ने तीनों से कहा, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता और उसे निभाता है, वही जीवन में सफलता का पहला कदम उठाता है। गुरु ने तीनों को एक खेत में ले जाकर कहा, यहाँ बीज बो और फसल का इंतजार करो। राज ने जल्दी से बीज बो दिए, लेकिन कुछ दिन इंतजार करने के बाद उसने खुदाई कर देखना शुरू कर दिया कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। इससे उसकी फसल खराब हो गई। अमन ने बीज तो बोया, लेकिन फसल पर ध्यान नहीं दिया, जिससे खेत सूख गया। सुमित ने धैर्य और ध्यान के साथ बीज बोया, खेत की सिंचाई की और फसल के बढ़ने का इंतजार किया। गुरु ने कहा, धैर्य और मेहनत सफलता की कुंजी है। बिना धैर्य के जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। गुरु ने तीनों को एक एक दिन की मोहलत दी और कहा, अपने इस दिन का उपयोग सबसे अच्छी तरह करो। शाम को मुझे बताना कि तुमने क्या किया। राज ने पूरा दिन आराम में बिताया। उसने सोचा कि वह अगले दिन गुरु को कोई बहाना बना देगा। अमन ने दिन भर दूसरों की मदद में बिताया, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। सुमित ने अपने दिन को व्यवस्थित तरीके से बांटा, कुछ समय अपने काम के लिए, कुछ दूसरों की मदद के लिए और कुछ खुद को सुधारने के लिए। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही सफल होता है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति। गुरु ने तीनों को एक कठिन पहाड़ी चढ़ने का काम सौंपा। राज ने पहाड़ी के बीच में हार मान ली और नीचे लौट आया। अमन ने पहाड़ी चढ़ी, लेकिन गिरने के डर से बार बार रुकता रहा। सुमित ने कई बार गिरने के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी और आखिरकार पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। गुरु ने कहा, सफलता का अर्थ हार को स्वीकार करना और उससे सीखना है। जो हार के डर से कोशिश छोड़ देते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। गुरु ने तीनों को एक गांव में भेजा और कहा, वहां जाकर लोगों की समस्याओं को हल करो। राज ने सोचा कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है और दूसरों से सलाह लेने से मना कर दिया। अमन ने मदद तो की, लेकिन उसने यह जताया कि वह सबसे ज्यादा समझदार है। सुमित ने विनम्रता के साथ लोगों की बात सुनी, उनकी जरूरतों को समझा और दूसरों की मदद लेते हुए समस्याओं का हल निकाला। गुरु ने समझाया, सच्ची सफलता अकेले हासिल नहीं होती। विनम्रता और सहयोग से ही बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। गुरु ने तीनों को एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, इस झील में अपना प्रतिबिंब देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। राज ने कहा, मैं अपनी ताकत और कमजोरियां देखता हूँ। अमन ने कहा, मैं दूसरों की गलतियां और उनकी कमजोरियां देखता हूँ। सुमित ने कहा, मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ। जो कमजोरियां हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। गुरु ने कहा, जो अपनी पहचान करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है, वही असल जिंदगी में सफल होता है। गुरु ने तीनों को एक प्रश्न दिया, सच्ची खुशी क्या है? राज ने कहा, सच्ची खुशी धन और संपत्ति में है। अमन ने कहा, सच्ची खुशी प्रसिद्धि और दूसरों की प्रशंसा में है।
सुमित ने कहा, सच्ची खुशी अपने कार्य में संतोष और दूसरों की भलाई में है। गुरु ने कहा, सफलता का अंतिम उद्देश्य सच्ची खुशी प्राप्त करना है। ये खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। 7वें दिन के अंत में गुरु ने तीनों से कहा, असल जिंदगी में वही सफल है जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है, धैर्य और मेहनत से काम करता है, समय का सदुपयोग करता है, हार से सीखता है, विनम्र और सहयोगी होता है, खुद को पहचानता है और सच्ची खुशी को समझता है। सुमित ने इन सभी बातों को समझा और अपने जीवन में उतारा। वह न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गया। राज और अमन ने भी गुरु की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया, लेकिन सुमित की सफलता ने ये साबित कर दिया कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म विकास और दूसरों की भलाई में है। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी।